अब बात होगी बड़ी खबर की। भोपाल से आ रही है, जहां जज की गाड़ी को कार ने टक्कर मार दी और जज के ड्राइवर ने कार चालक पर आरोप लगाया है। अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। कार चालक पर 307 का केस दर्ज किया गया है। कार चालक ने यह आरोप लगा दिया है कि जज के दबाव में 307 का केस दर्ज किया गया होगा। तो जज की गाड़ी से एक दूसरी कार की जब टक्कर हुई तो जज के ड्राइवर ने अन्य कार सवार पर 307 का मामला दर्ज करवा दिया। अब वो कार चालक जिसकी गाड़ी टकराई थी जज के कार से, उसका ये कहना है कि जज के ही दबाव में इसने 307 का केस दर्ज किया है। ये विवाद बीच सड़क पर देखने को मिला है, जहां जज की कार और एक अन्य कार की टक्कर हो जाती है, जिसके बाद बीच सड़क पर ही विवाद छिड़ जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंची। जज के ड्राइवर ने कार चालक पर आरोप लगाया, अभद्रता और सरकारी काम में अड़चन डालने का आरोप लगाया है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। अब क्या इस मसले का हल हो पाया है? देखिए, पूरा मामला बागसिबनिया थाना इलाके का है। एक जज अपने कोर्ट के लिए निकले थे, उसी दौरान एक आईटी कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी की कार से जज की कार के दोनों के बीच में भिड़ंत हो गई। इसका जब आपस में गाड़ी टकराई, उसके बाद जज के और जो आईटी कंपनी का कर्मचारी है, उन दोनों के बीच में सड़क पर ही विवाद भी हो गया। विवाद की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने मामला शांत कराने का प्रयास भी किया था। चूंकि मामला जो है एक जज से जुड़ा हुआ था और यही कारण है कि तत्काल इस मामले में शासकीय कार में बाधा और एक्सीडेंट के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन बाद में एक आवेदन दिया गया और उसमें जज की तरफ से जो ये कहा गया कि जो दूसरा कार चालक है उसके द्वारा उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई और उसी नियत से उस पर हमला करने का प्रयास भी किया गया। और यही कारण है कि बागसिबनिया थाना पुलिस ने अब जो आईटी कंपनी का जो कर्मचारी है, जो दूसरी कार चला रहा था, उसके खिलाफ 307 यानी हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया है। इसको लेकर उसका कहीं न कहीं सीधा साफ तौर पर पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस ने जज के दबाव में 307 का मामला दर्ज किया है, जबकि ये साधारण एक्सीडेंट का मामला है और शासकीय कार में बाधा का मामला भी नहीं बनता। ये आरोप जो है वो आरोपी ड्राइवर की तरफ से लगाया गया है। तो अब इस पूरे मामले में पुलिस विवेचना करने में जुटी हुई है और सही तथ्यों को जांचने के बाद अब देखना होगा कि क्या इस मामले में हत्या का प्रयास का मामला दर्ज रहता है या फिर आगे जाकर इस मामले को खत्म किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अब जांच होगी, जांच के बाद ही तस्वीरें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया। भोपाल में बीसीसीएल की बसों से होने वाले हादसों में कमी लाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। भोपाल में एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर अजय वाजपेयी ने बीसीसीएल के बस ड्राइवरों को कंडक्टरों से बातचीत की। भोपाल के ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, दूसरे वाहन चालकों और यात्रियों से होने वाले झगड़ों को कम करने की रणनीति पर चर्चा की गई है। मानसिक दबाव के बाद इरिटेट रहते हैं। कई बात करने आए तुम किसी पुलिस वाले से? किससे बात कर? उसमें चला गया, फिर भी बहाना बनाएगा वो पानी पीने चला। पुलिस वाला ये तमिल फिल्म अन्नपूर्णी विवादों में आ गई है। जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद ने निर्देशक यानी डायरेक्टर, कलाकार समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। फिल्म पर भगवान श्री राम का अपमान करने और हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म अन्नपूर्णी विवादों में आ चुकी है। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के लीड रोल वाली फिल्म को लेकर जबलपुर में केस दर्ज कराया गया है। आरोप है कि फिल्म में भगवान श्री राम का अपमान हुआ है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है। फिल्म में लव जिहाद दिखाया गया है। हिंदू सेवा परिषद ने फिल्म के निर्देशक, कलाकार समेत 4 लोगों पर ओमती थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। बिना किसी अध्ययन के और एक विचारधारा को स्थापित करने के लिए जो फिल्म अन्नपूर्णा बनाई गई थी, उसमें हमारे प्रभु श्री राम जी के लिए अपमानित वाले शब्दों का उपयोग किया गया है और पूरी फिल्म में एक ऐसी विचारधारा को स्थापित किया गया है जो पूर्णतः अनर्गल है, गैर कानून है। इसी के चलते जबलपुर के थाना ओमती में हमने एफआईआर दर्ज कराई है। अब सभी पर कानूनी कार्रवाई होगी और लगाम कसा जाएगा। जय श्री राम। फिल्म अन्नपूर्णी की बात करें तो तमिल फिल्म है अन्नपूर्णी।
फिल्म में नयनतारा अहम भूमिका में, जय और सत्यराज भी अहम भूमिका में। अन्नपूर्णी के इर्द गिर्द फिल्म की कहानी। अन्नपूर्णी के शेफ बनने का होता है सपना। शेफ बनने के लिए आती हैं कई बाधाएं। 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई फिल्म। रिलीज होने के बाद से ही फिल्म विवादों में आ गई थी। हालांकि OTT पर आने के बाद ये विवाद ज्यादा बढ़ गया और अब तो मामला भी दर्ज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं राजधानी भोपाल के अनोखे भक्तों से, जो पिछले कई सालों से भगवान रामलला को अयोध्या में रजाई समर्पित करते आ रहे हैं। दरअसल भगवान रामलला जब टेंट में विराजमान थे, तब रामलला को कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए इन भक्तों को चिंता सताने लगी। तभी से रामलला को सर्दी से बचाने के लिए हर साल अयोध्या जाकर भगवान को रजाई भेंट करने का संकल्प लिया। राम भक्तों की ये टोली हर साल की तरह इस वर्ष भी श्री राम रजाई यात्रा की भव्य तैयारी में जुट गई है। रजाई का ऑर्डर भी दे दिया गया है, लेकिन रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के चलते इस बार इनकी तारीख बढ़ा दी गई है। यात्रा 28 जनवरी को भोपाल के रामबाग इलाके से प्रारंभ होकर अयोध्या पहुंचेगी, जहां रामलला को रजाई भेंट की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के चलते तैयारियां विशेष है, भक्तों में उत्साह है। उत्तर भारत में पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी को देखते हुए राम भक्तों की राम रजाई यात्रा राजधानी भोपाल से प्रतिवर्ष जाती है और इस वर्ष भी खास तैयारी कर रखी है इन राम भक्तों ने, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आइए सभी राम रजाई यात्रा के भक्त, ये पूरी टोली हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। सोनी जी, क्या तैयारी है इस बार खास? जय श्री राम और सभी राम भक्तों को राम रजाई यात्रा की तरफ से सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस साल यात्रा ये 7वां वर्ष है इस यात्रा का। भगवान राम के चरणों में अनंत काल जिस समय भगवान टेंट में विराज थे, जब से ही ये यात्रा का आह्वान किया गया था। समस्त भारत में जो भगवान राम के प्रति आस्था है उसको जगाने के लिए हमने ये आयोजन किया गया था, जिससे भगवान के प्रति लोग ज्यादा से ज्यादा समर्पित हो पाएं और रामलला के लिए अपना योगदान दे पाएं। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? क्या सोच के मतलब ये यात्रा आपने शुरू की और सब राम भक्तों को जोड़ा इसमें? इस यात्रा का पहला उद्देश्य है कि प्रत्येक सनातन हिंदू 24 घंटे में एक बार मंदिर जाए, इसीलिए यात्रा का हमने आह्वान किया। और दूसरी हमें मनोकामना थी, ये पूरे भारत के सनातन हिंदुओं की मनोकामना थी कि भगवान अपने घर कब आएंगे। और हमारे राम रजाई रथ यात्रा के सारे भक्तों की भी यही थी कि भगवान अपने घर कब आएंगे। भगवान घर आने वाले हैं और इस साल हमारी यात्रा का हम समापन करने वाले हैं और अयोध्या में सभी लोग मिलकर भंडारा करेंगे और भगवान राम को रजाई चढ़ा के यात्रा का समापन करेंगे। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मैं प्रहलाद शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।